क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जिस कीड़े को हम मामूली सी जान समझकर बेपरवाही से चलते हुए पैरों तले कुचल देते हैं, वह किसी ऐसी महान हुकूमत का मालिक हो सकता है जो मानवीय कल्पना से भी परे है? एक ऐसा देश जहां योद्धाओं के हथियार जवाब दे देते हों, या यूं कहें कि बड़े बड़े सूरमाओं की तलवारें कुंद हो जाती हों, और जहां मौत हर कदम पर पहरा देती है। आज की यह कहानी हमें उस अनोखे सफर पर ले जाएगी जहां जगत गुरु बाबा नानक देव जी ने मानवीय अहंकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी धरती जिसका रंग कोयले की तरह काला था और जहां की हवा में सिर्फ खौफ फैला हुआ था। आखिर उस काली धरती का राज क्या था? एक ऐसी धरती जिसका रंग कोयले की तरह काला था और जहां की हवा में सिर्फ खौफ फैला हुआ था। आखिर उस काली धरती का राज क्या था? क्या चींटियों ने एक अभिमानी और शक्तिशाली राजा की हजारों की सेना को मिट्टी में कैसे मिला दिया? आइए आज के इस अद्भुत सफर में इन सवालों के जवाब खोजते हैं। गुरु नानक देव जी, जो पूरी मानवता को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए उदासियों यात्राओं पर निकले हुए थे, अपने सेवक भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब इलाके में जा पहुंचे। चारों तरफ घने पेड़ थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां की मिट्टी का रंग इतना गहरा काला था जैसे किसी ने पूरी धरती पर काली स्याही फेर दी हो। भाई मर्दाना जी, जिन्होंने गुरु जी के साथ देश विदेश की यात्राएं की थीं, आज पहली बार आसपास का माहौल देखकर घबरा गए। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उन्होंने गुरु जी के चरणों में विनती की, बाबा जी, आपके साथ मैंने अनेक धरतियां देखी हैं, पर ऐसा भयानक दृश्य पहले कभी नहीं देखा। यह धरती इतनी काली क्यों है? मेरे मन में डर पैदा हो रहा है। गुरुजी, लगता है हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। गुरुजी के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आई। उन्होंने भाई मर्दाना जी को धैर्य देते हुए कहा, भाई मर्दाना, घबराओ मत। तुम्हें क्या लगता है कि इस धरती पर किसी शक्तिशाली राजा का शासन है? नहीं, यहाँ तो एक छोटी सी चींटी का राज चलता है। चींटी का राज? यह सुनकर भाई मर्दाना जी और भी हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि जिस चींटी की इंसान की जूती के सामने कोई औकात नहीं, वह इतने बड़े इलाके की मालिक कैसे हो सकती है? क्या एक छोटा सा जीव प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे सकता है? गुरु नानक देव जी ने जैसे उनके मन की बात पढ़ ली हो। उन्होंने कहा, मर्दाना, यदि अकाल पुरख चाहे तो सब कुछ संभव है। उसकी शक्ति असीम है। वह चाहे तो एक मामूली चींटी को सिंहासन पर बैठा सकता है और लाखों की सेना को पलों में राख बना सकता है। उसकी शक्ति के आगे बड़े बड़े सूरमा भी तुच्छ हैं। वह चाहे तो शेर और बाज जैसे मांसाहारी जीवों को घास खिला दे और घास खाने वाले हिरणों से मांस खिला दे। उसकी रजा में क्या नहीं हो सकता? भाई मर्दाना जी की घबराहट कम हो गई और उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। वे जानना चाहते थे कि आखिर इस चींटी के राज्य की असली हकीकत क्या है। गुरुजी ने आगे बताया, यह कोई आम जगह नहीं है। यहाँ चींटियों का इतना आतंक है कि अगर कोई पक्षी भी इस धरती पर उतर जाए, तो ये चींटियां उसे अपना भोजन बना लेती हैं। लेकिन जो प्रभु के प्रिय हैं और वाणी से जुड़े होते हैं, उनका बाल भी बाका नहीं होता। फिर सवाल उठता है, क्या पहले कभी किसी ने इस चींटी के साम्राज्य को चुनौती दी थी? जब भाई मर्दाना जी ने यह प्रश्न किया, तो गुरु जी ने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो अहंकार के विनाश की मिसाल थी। उन्होंने कहा, हाँ मर्दाना, बहुत पहले यहाँ एक बहुत शक्तिशाली राजा आया था। उसके पास इतनी बड़ी सेना थी कि जहाँ से वह गुजरता, धरती कांप उठती थी। वह अपनी जीत के घमंड में चूर था। जब वह इस काली धरती की सीमा पर पहुंचा, तो उसे एक छोटी सी चींटी मिली।
उस चींटी ने निडर होकर राजा का रास्ता रोक लिया और ऐसे शब्द कहे जिन्होंने राजा के दिल में आग लगा दी। भाई मर्दाना जी उत्सुक थे जानने के लिए कि उस चींटी का संदेश क्या था और उस घमंडी राजा ने अपनी लाखों की सेना के बल पर उस छोटी सी जान के साथ क्या व्यवहार किया। क्या यह चींटी सच में एक बादशाह को ललकार सकती थी? राजा को अपनी शान शौकत और पोशाक पर बड़ा गर्व था। हजारों घोड़ों की टाप से धरती गूंज रही थी। उसे लगता था कि दुनिया में कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं जो उसका रास्ता रोक सके। लेकिन जैसे ही वह उस काली धरती में प्रवेश किया, उसके सामने एक छोटी सी चींटी आकर खड़ी हो गई। वह कोई साधारण चींटी नहीं थी, वह उस देश की शासक थी। उस छोटी सी जीव ने बड़ी हिम्मत से राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, हे राजा, रुक जाओ। यह हमारी नगरी है, हमारा अपना साम्राज्य है। तुम अपने राज्य के मालिक हो सकते हो, लेकिन यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। यदि तुम इस धरती से सुरक्षित गुजरना चाहते हो, तो तुम्हें हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी, हमारी आज्ञा माननी होगी। यह सुनकर राजा जोर से हंस पड़ा। उसके मन में अहंकार का समुद्र उफान मार रहा था। उसने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। उसने तलवार निकालकर गरजते हुए कहा, एक मामूली कीड़ा मुझे सलाह दे रहा है। मैं चाहूं तो तुम्हें और तुम्हारी पूरी बिरादरी को अभी अपने घोड़ों के पैरों तले कुचल सकता हूं। मेरे सामने तुम्हारी औकात ही क्या है? यही वह मोड़ है जहां इंसान अक्सर धोखा खा जाता है। हमें लगता है कि जिसे हम देख सकते हैं वही शक्तिशाली है, पर असली ताकत तो उस अकाल पुरख के हाथ में है। कीड़े ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, राजा, अगर तुम हमारी शर्त नहीं मानते तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। या तो हमारी रोटी खानी पड़ेगी या मौत को गले लगाना पड़ेगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको कुचल दो, एक भी जिंदा न बचे। फौज ने हमला कर दिया। हजारों सैनिक चींटियों को मारने लगे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सारी चींटियां पलों में ही जमीन के अंदर पाताल में चली गईं। मैदान खाली हो गया। राजा सोचने लगा कि शायद चींटियां डरकर छिप गई हैं। लेकिन वे छिपी नहीं थी। वे तो एक ऐसा हथियार लेने गई थी जिसका राजा के पास कोई तोड़ नहीं था। जरा सोचिए, अगर आपके शरीर पर सैकड़ों जहरीले कीड़े एक साथ चढ़ जाए, तो आप क्या करेंगे? राजा के सैनिक अभी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि पाताल से चींटियां बाहर निकल आईं। इस बार उनके पास भयानक जहर था। हजारों लाखों की संख्या में चींटियां सैनिकों के पैरों से होती हुई उनके शरीर पर चढ़ गईं। वह जहर इतना खतरनाक था कि जिस सैनिक को चींटी ने छुआ, वह पलों में तड़पतड़प कर जमीन पर गिरने लगा। देखते ही देखते राजा की विशाल सेना लाशों के ढेर में बदल गई। बड़े बड़े सूरमा, जो कभी युद्ध में नहीं हारे थे, आज एक छोटी सी चींटी के जहर के आगे घुटने टेक गए। राजा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल रहा था। जिस सेना पर उसे गर्व था, वह अब सिर्फ निर्जीव शरीर बन चुकी थी। राजा के मन में पहली बार मौत का भय पैदा हुआ। वह, जो कुछ देर पहले अपनी शक्ति के नशे में चूर था, अब लाशों के बीच अकेला खड़ा कांप रहा था। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असली चमत्कार तो अब शुरू होना था। राजा की आंखों में अब अहंकार की जगह पश्चाताप के आंसू थे। उसने चींटियों की सुल्तान के आगे घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रकृति की महान जीव, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने बल के घमंड में तुम्हें तुच्छ समझा। मेरी सारी सेना नष्ट हो गई है, मैं यह नुकसान सह नहीं सकता। अगर आपके पास मारने की शक्ति है,
तो क्या आप मेरे इन निर्दोष सैनिकों को फिर से जीवित कर सकती हैं? चींटी की सुल्तान ने उसकी हालत देखकर दया की। उसने अपने साथियों को संकेत दिया। एक बार फिर लाखों चींटियां जमीन के भीतर उसी पाताल में चली गईं। लेकिन इस बार वे जहर लेने नहीं, बल्कि अमृत लेने गई थी। कुदरत का कमाल देखिए, जिस मिट्टी के नीचे मौत का जहर छिपा था, वहीं जीवन का अमृत भी मौजूद था। चींटियां वह अमृत लेकर आईं और हर मृत सैनिक के शरीर को छुआ। जैसे जैसे अमृत का असर हुआ, वैसे वैसे मृत योद्धा आंखें मलते हुए ऐसे उठ खड़े हुए जैसे किसी लंबी नींद से जागे हों। राजा यह देखकर दंग रह गया। उसे समझ आ गया कि जो शक्ति जीवन दे सकती है, वह किसी राजा के ताज की मोहताज नहीं होती। चींटी ने कहा, राजा, अब तुम्हारी सेना जीवित हो चुकी है, लेकिन हमारी शर्त याद है? तुम्हें हमारे साथ चलकर हमारी दी हुई रोटी खानी होगी। अब राजा इनकार नहीं कर सकता था। वह अपने लश्कर के साथ चींटियों के महल की ओर बढ़ा। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। जब राजा और उसके घोड़ों को भोजन परोसा गया, तो राजा हैरान रह गया। राजा को जो रोटी मिली, वह बिल्कुल ठंडी थी, और उसके घोड़ों को जो घास और दाना दिया गया, वह ऐसा लग रहा था जैसे पहले से चबाया हुआ हो। राजा के मन में फिर सवाल उठा, क्या यह मेरा अपमान है या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य है? उसने हिम्मत करके पूछा, हे सुल्तान, आपने मेरी सेना को जीवन दिया, मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन यह रोटी ठंडी क्यों है? और मेरे घोड़ों का चारा ऐसा क्यों है? चींटी की सुल्तान ने ऐसा उत्तर दिया जिसने राजा के बचे खुचे घमंड को भी तोड़ दिया। उसने कहा, राजन, तुम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह समझते थे। तुम्हें लगता था कि तुम जैसी सेना किसी के पास नहीं। सुनो, तुमसे पहले यहाँ एक और राजा आया था, जिसके पास तुमसे भी कई गुना बड़ी सेना थी। हमने उसकी सेवा की थी, उसे दावत दी थी। जो भोजन उनसे बच गया था, आज वही जूठा हम तुम्हें और तुम्हारी सेना को खिला रहे हैं। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। बड़े बड़े सम्राट आए और मिट्टी में मिल गए। जिस शक्ति पर वह गर्व करता था, वह तो किसी और के छोड़े हुए जूठे के बराबर भी नहीं थी। गुरु नानक पातशाह जी यह पूरी कथा भाई मर्दाना जी को सुना रहे थे। राजा का अहंकार तो टूट गया, लेकिन क्या इंसान आज भी इस बात को समझता है? भाई मर्दाना जी उत्सुक थे, यह जानने के लिए कि चींटी ने आगे राजा को ऐसी कौन सी बात बताई जिसने उसे राजपाट छोड़कर भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। राजा का सिर शर्म से झुक गया था। अब सवाल यह था कि क्या वह राजा इस सीख को अपनी जिंदगी में उतार पाएगा। सुल्तान चींटी के शब्दों ने राजा के हृदय को झकझोर कर रख दिया। उसने देखा कि चींटियों के भंडार अनाज से लबालब भरे हुए थे। जिन चींटियों को वह पैरों तले कुचलने आया था, वे तो पूरी दुनिया के राजाओं का हिसाब किताब रखती थी। राजा सोचने लगा, मैं तो व्यर्थ ही घमंड करता रहा। मुझे लगता था कि मुझ जैसा बलवान कोई नहीं, लेकिन यहाँ तो मेरी हस्ती एक चींटी के बराबर भी नहीं है। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी की ओर देखकर समझाया, मर्दाना, यही संसार का सत्य है। राम गए, रावण गया, जिनका बड़ा परिवार था। नानक कहते हैं, कुछ भी स्थिर नहीं, यह संसार सपने जैसा है। गुरु जी ने बताया कि जैसे राम और रावण जैसी महान हस्तियां भी इस संसार से चली गईं, जिनके परिवार और लश्कर इतने बड़े थे कि गिने नहीं जा सकते थे, तो फिर एक साधारण इंसान का अहंकार किस काम का? यह दुनिया तो एक सपने की तरह है, जो आंख खुलते ही टूट जाता है।
इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है। राजा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपना राजपाट, अपना ताज और अपना अहंकार सब उस काली धरती पर त्याग दिया। वह अपने महलों में तो लौट गया, लेकिन अब वह राजा नहीं रहा। वह उस अकाल पुरख का एक विनम्र सेवक बन चुका था। उसे समझ आ गया था कि मृत्यु हर समय सिर पर मंडरा रही है। गुरुजी ने कहा, भाई मर्दाना, मृत्यु किसी से नहीं पूछती। न यह दिन देखती है, न वार, न मुहूर्त। जब बुलावा आता है तो जाना ही पड़ता है। राजा हो या फकीर, सबको एक ही दरबार में पेश होना पड़ता है। वहां न कोई सेना काम आती है, न धन, सिर्फ कर्म और भगवान का नाम साथ जाता है। दुनिया की स्थिति ऐसी है कि कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं, और कुछ अभी भी मोहमाया के बोझ बांधने में लगे हैं। यह सुनकर भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी की आंखें भर आईं। उन्होंने गुरु नानक देव जी के चरणों में सिर झुका दिया। लेकिन सफर अभी बाकी था। चींटियों के देश से निकलकर जब गुरुजी अगली नगरी में पहुंचे, तो वहां के लोगों ने उनका स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि मजाक, तिरस्कार और नफरत से किया। लोग कहने लगे, ये पाखंडी साधु यहाँ क्या करने आए हैं? इन्हें नगर में प्रवेश न करने दो। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। भाई मर्दाना जी हैरान थे। एक तरफ वे चींटियां थी जिन्होंने अमृत देकर सेना को जीवित कर दिया, और दूसरी तरफ ये इंसान हैं जो इतने कठोर दिल के हो गए हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी ने वहां एक ऐसा वचन कहा जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, यह नगर बसता रहे। भाई मर्दाना जी चकित रह गए। जिन लोगों ने उनका अपमान किया, गुरुजी उन्हीं के बसने की दुआ कर रहे हैं। फिर जब वे आगे एक अच्छे गांव में पहुंचे, जहां लोगों ने प्रेम से सेवा की, पानी पिलाया और बाणी सुनी, तो गुरुजी ने कहा, उजड़ जाओ। अब यह और भी आश्चर्यजनक था। भाई मर्दाना जी के मन में सवाल उठे, आखिर गुरुजी ने बुरे लोगों को बसने और अच्छे लोगों को उजड़ने की दुआ क्यों दी? गुरु नानक देव जी ने धैर्य से समझाया, मर्दाना, जो लोग बुरे हैं और जिनके दिल पत्थर हो चुके हैं, मैं चाहता हूं कि वे यहीं एक जगह बंधे रहें। अगर वे इधर-उधर फैलेंगे तो अपनी बुराई और बुरे संस्कार दूसरे स्थानों पर भी फैला देंगे। इसलिए उनका एक जगह रहना ही अच्छा है। और जो लोग अच्छे हैं, प्रेम से भरे हैं, वे जहां जहां जाएंगे, वहां वहां प्रेम, नेकी और सच्चाई की खुशबू फैलाएंगे। उनका उजड़ना वास्तव में सच्चाई के बीजों का फैलना है। इसके बाद गुरुजी एक घने जंगल में पहुंचे, जहां एक फकीर बैठा अल्लाह अल्लाह का जाप कर रहा था। जब उस फकीर ने गुरुजी के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए, तो वह समझ गया कि आज खुद खुदा उसके द्वार आया है। गुरुजी ने वहां रबाब बजाई और एक शब्द गाया, वह परमात्मा ऐसा समर्थ है कि शेर, बाज और अन्य मांसाहारी जीवों को भी घास खिला सकता है, और जो जीव घास खाते हैं उनसे मांस भी खिला सकता है। उस मालिक की शक्ति असीम है। ऐसे आश्चर्यजनक रास्तों पर वह चलाता है जहां प्रकृति के सामान्य नियम भी उसकी रजा के आगे घुटने टेक देते हैं। यह वही शक्ति है जो नदियों में टीलों को दिखा सकती है और रेगिस्तानों को समुद्र बना सकती है। गुरुजी ने समझाया कि इंसान सिर्फ सांसों के सहारे जीवित है, पर उन सांसों को देने वाला कौन है? वह अकाल पुरख वाहेगुरु। जब तक उसकी रजा है, मनुष्य कर्म करता रहता है। जिस दिन वह सांस खींच लेता है, चाहे राजा हो या कीड़ा, सब मिट्टी का ढेर बन जाते हैं। हम पूरी जिंदगी इस घमंड में बिताते हैं कि मैंने यह किया, मैंने वह किया, लेकिन जरा सोचिए, अगर एक छोटी सी चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए, तो वह उस विशाल हाथी का अस्तित्व खत्म कर सकती है।
जब एक छोटी सी चींटी किसी घमंडी राजा की सेना को नष्ट कर सकती है, तो फिर हमारी क्या औकात है। गुरु नानक साहिब जी ने सिखाया कि असली शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। जैसे उस राजा का घमंड उस काली धरती पर टूट गया, वैसे ही हमें भी अपना अभिमान छोड़कर उस परमात्मा की शरण में आना चाहिए। अंत में गुरुजी ने सारी संगत को एक ही बात कही, अमृत वेले को संभालो, उस परमात्मा के नाम से जुड़ो जो हर जीव में वास करता है। चाहे वह धरती के अंदर चलने वाली चींटी हो या आकाश में उड़ने वाला बाज, सबका पालन पोषण उसी के हाथ में है। यह थी चींटियों के देश की वह कथा, जिसने हमें जीवन, मृत्यु और अहंकार के नाश का सबसे बड़ा संदेश दिया। यदि आपको बाबा नानक जी का यह सफर और यह आध्यात्मिक कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी ही और अनमोल साखियां आप तक पहुंचाते रहें। कमेंट में धन गुरु नानक देव जी जरूर लिखें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।